मैं सासन मैं असद याकूब, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपको हमारे चैनल दिल के ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से यूं हंसते हैं मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं वीडियो में। अब अंकित सर की वीडियो देते हैं सबसे पहले वीडियो पे देते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय अपने आप में कौतूहल का विषय बना हुआ है। जब एक और रशिया यूक्रेन के बीच शांति नहीं हो पा रही तो यूक्रेन शिकायत लेकर पहुंच चुका है अमेरिका। इस प्रकार की शिकायत की सर जी इंडिया का कुछ करो, क्योंकि इंडिया वाले रशिया की मदद कर रहे हैं। ये कैसी मदद कर रहा है इंडिया कि एक तरफ नाटो के सारे देश यूक्रेन की मदद करने के लिए साथ खड़े हैं, वहीं फिर भी रूस अपनी 1 साल की पूरी एनिवर्सरी मनाने की तैयारी में इस महीने आ चुका है। गत वर्ष फरवरी के अंदर ही, आज से लगभग 20 दिन बाद ही, यानी यूं कहिए कि अब 20 दिन बचे हैं उसकी एनिवर्सरी आने में, जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अपना पहली बार हमला किया था। उसके बाद से लेकर पूरा 1 साल बीत गया। यूक्रेन की तरफ से आकर के सब लोगों की भीड़ खड़ी हो गई, लेकिन रशिया है कि वो अभी तक भी सरेंडर नहीं हुआ है। वो आज भी एक एज लेकर यूक्रेन के अंदर है। आज भी यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा रशिया के पास है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि अब किसी को यह क्यों नजर आता है कि इंडिया को कंट्रोल किया जाए या इंडिया की मदद रोकी जाए। क्या कर रहा है इंडिया, सारी बातें आज के सेशन में करेंगे। लेकिन एक यहां पर न्यूज और है, और वो ये है, ना केवल इंडिया बल्कि चाइना को भी घसीटा गया है कि सर ये इंडिया और चाइना वालों से कहो ये रशिया की मदद करना बंद करें। किस सर के पास गए? अंकल सैम के पास। अंकल सैम क्या वाकई में इतनी बड़ी चीज है क्या जिसके पास जाके कंप्लेंट की जा सकती है? चलिए सारी बातें करते हैं, शुरू करते हैं पूरी कहानी आपको विस्तार से बताना। कहानी है ऑब्वियसली यूक्रेन वर्सेस रशिया की। बहुत दिन हो गए इन दोनों की चर्चा नहीं हुई, तो हमने कहा चलिए इस बहाने अपडेट करके इंडिया का भी किस्सा आपको सुना ही देंगे। साथियों, आपके सामने यहां पर एक सुर्खी दिखाई देती है। यह सुर्खी है फरवरी 24, 2022 की, जब खबर छपी थी कि रशियन फोर्सेस लॉन्च फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। खबर प्रकाशित होती है, प्रेसिडेंट बाइडेन तुरंत कहते हैं कि वो रशिया का ऑयल मांगना बंद कर देंगे। यानी कि एक प्रकार से मात्र 12 दिन के भीतर भीतर ही रशिया का ऑयल अमेरिका ने लेना रोक दिया। यानी अमेरिका के द्वारा रशिया पर पहला प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका के पीछे खड़ा चल रहा था यूरोपियन यूनियन। पिछलग्गू यूरोपियन यूनियन बोलता है कि हम भी रशियन ऑयल के ऊपर बैन लगा देंगे। यानी सबको यह तो पता था कि रूस की असल ताकत उसकी ऑयल और गैस है, और ऑयल और गैस पर अगर हमने प्रतिबंध लगा दिया तो फिर रशिया खड़ा नहीं रह पाएगा। तो रशिया को पूरी तरह तोड़ने की तैयारी की गई कि अब तुम्हारे ऊपर हम एनर्जी का बैन लगाएंगे, यानी तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, और तेल तुमसे नहीं खरीदेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो तुम स्वतः ही सरेंडर करने सामने आ जाओगे। रशिया ने इनको उसी समय मई के महीने में धमकाया और कहा कि यदि आप लोगों ने मेरे ऊपर तेल ना खरीदने का प्रतिबंध लगाया कि तुम मेरा तेल नहीं खरीदोगे, तो यह ध्यान रखना कि मैं दूसरे लोगों को तेल बेचना शुरू कर दूंगा, और दूसरे लोगों को तेल बेचना शुरू करूंगा वो तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती होगा। रशिया ने मई में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों को धमकाया, और इसी बीच में निकल कर आता है एक नई कहानी का नया समीकरण। समीकरण है, इंडिया और चाइना बाय रशियन ऑयल एंड गैस वर्थ $24 बिलियन इन 3 मंथ्स। यानी जुलाई 6, 2022 को खबर छपती है। महीने दर महीने चीजें समीकरण बदलते जा रहे हैं। खबर छपती है कि $24 बिलियन का रशिया से चाइना और इंडिया ने 3 महीने के भीतर भीतर, यानी मार्च, अप्रैल, मई या फिर अप्रैल, मई, जून के अंदर तेल खरीद लिया। ऑयल एम्बार्गो का रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन का प्रभाव पड़ने ही नहीं दिया। रशिया टू फ्लड एशिया विद फ्यूल एज यूरोपियन रैंप्स ऑन सैंक्शन। यानी यदि यूरोप ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने का प्रयास किया तो रूस एशिया को अपने तेल से एकदम बाढ़ की स्थिति में ला देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तेल की नदियां बहा देगा, इसका अर्थ यह है कि वो अपनी सप्लाई एशिया की तरफ बढ़ा देगा। और हुआ भी यही। हुआ यह कि रशिया बिकम्स इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर। अक्टूबर पहुंचते पहुंचते स्थितियां ऐसी आई कि इंडिया में रशिया का ऑयल सबसे ज्यादा मंगाया जाने लगा। यूरोपियन यूनियन ने फिर इसको प्रतिबंधित करने के लिए नवंबर 2022 में एक चाल चली, और चाल थी कि इनके ऊपर प्राइस कैप का सीन लगा दिया जाए। यानी यूरोप ना तो खुद खरीदेगा
और ना ही किसी और को खरीदने देगा। और अगर किसी को खरीदना है तो रशिया 60 से लेकर $70 प्रति बैरल के बीच ही अपना ऑयल बेच सकेगा। लगभग $64 प्रति बैरल का भाव यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर एज ए प्राइस कैप निर्धारित किया। फिर क्या था, क्या सवाल बना, क्या इंडिया, देखिए ये खबर थी नवंबर 23 की, हमने उससे पहले ही खबर कर दी थी कि क्या 5 दिसंबर के बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगी भारतीय कंपनियां। बोले क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ईयू प्राइस कैप आने जा रहा था। डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर के अंदर इंडिया यूरोपियन यूनियन के प्राइस कैप के चलते रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे। लेकिन खबर दिसंबर में आती है, नवंबर एंड में आती है कि इंडिया एंड चाइना डिमांड हैवी ऑयल डिस्काउंट फ्रॉम रशिया। इन्होंने रशिया के ऊपर और पाबंदी दोनों देशों ने क्रिएट करते हुए कहा कि सर जी, चूंकि प्राइस कैप आ चुका है, हमें और ज्यादा डिस्काउंटेड तेल दीजिए, हम आपका तेल खरीदने को तैयार हैं। यानी एक तरफ ये डाल और हम पात। 23 तारीख को ये प्राइस कैप की बात करते हैं और 27 तारीख को इंडिया और चाइना मिलकर रशिया से कहते हैं तेल सस्ता कर दो तो हम खरीद लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर न्यूज देखिए, रशिया रिमेन्स, और ये खबर है दिसंबर 11 यानी कि अगले ही महीने दिसंबर 11 2022 की। रशिया रिमेन्स इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर फॉर सेकंड मंथ इन ए रो इन नवंबर। यानी नवंबर में भी प्राइस कैप आने के बाद भी जहां अक्टूबर में नंबर 1 रशिया इंडिया के लिए सप्लायर रहा, वहीं नंबर दूसरा या नवंबर के अंदर भी भारत के लिए रशिया ऑयल सप्लायर रहा। और फिर खबर आती है जनवरी 16 यानी इसी मंथ की, वर्ष 2023 की, और खबर आती है कि इंडिया ने अब लास्ट ईयर के मुकाबले 33 गुना ज्यादा तेल मंगाना शुरू कर दिया है रशिया के द्वारा। यानी एक प्रकार से यह समझिए, जहां पहले हम 1 लीटर तेल मंगाते थे, अब हम 33 लीटर तेल रूस से मंगा रहे हैं। यह एक यूरोपियन अखबार ब्लूमबर्ग छापता है। वी आर द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया, ऐसा रशियन एम्बेसडर आज के दिन कहता है। 3 फरवरी 2023 की खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की। रशिया के एम्बेसडर जो दिल्ली में है वो कहते हैं कि हम इंडिया के लिए सबसे बड़े ऑयल सप्लायर हैं, और ये प्राउडली इस बात को अनाउंस करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी कंसेक्यूटिव 5वां महीना आ चुका है। सोचकर देखिए, जिस युद्ध के शुरुआत के मात्र 8 या 10 दिन के भीतर अमेरिका ने रूस के ऊपर ऑयल का परचेज प्रतिबंधित कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन प्रस्तावित कर दिए। कहीं उनको पता था कि रूस की असली ताकत इसका ऑयल और गैस है, उसके बावजूद भी रशिया को वो नहीं झुका पाए। उसका सीधा प्रमाण यहां है। प्रमाण ये कि उन्होंने पाबंदी लगाई, इंडिया और चाइना ने रूस से तेल खरीद लिया। Sanctions on Russian crude oil have failed completely, ऐसा ऑयल एनालिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है। यह सीएनबीसी की खबर है। अर्थात रूस की जो असली रीढ़ की हड्डी है वो ऑयल और गैस है, और उसके ऊपर चूंकि अमेरिका और उसके साथी देश कुछ भी नहीं कर पाए, इसी कारण से ये सैंक्शंस पूरी तरह फेल साबित हुए। और फेल साबित हुए तभी तो एक तरफ जहां यूक्रेन को मदद देने के लिए नाटो के इतने देश खड़े हैं, वहीं पर रूस को सहायता के नाम पर तेल खरीदकर इंडिया और चाइना ने सपोर्ट दे रखा है। अरे तभी तो न्यूज निकल कर आती है कि यूक्रेन डिमांड बाइडेन सैंक्शन इंडिया एंड चाइना फॉर हैंडिंग पुतिन एनर्जी लाइफलाइन। पुतिन की मदद करने के कारण बाइडेन से डिमांड की जाती है कि वो इंडिया और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। बड़ा सवाल बनता है, भैया तुम हो कौन जो हम पर सैंक्शन लगाओगे? सवाल बनता है, क्या ये वाकई में संभव है कि अमेरिका इंडिया और चाइना पर सैंक्शंस लगा दे? ये सवाल आपके दिमाग में पैरेलली तैरेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका होता कौन है ये बताने के लिए मैं आपको एक सेशन का एडवाइस देता हूं। आपको ये समझना होगा कि क्यों यूक्रेन अमेरिका से जाकर डिमांड करता है कि इंडिया और चाइना पर बैन लगाइए। इसके पीछे की कहानी अगर आपको जाननी है तो आपको समझना होगा दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के बारे में। हाउ अमेरिका बिकम्स ए सुपर पावर। एक ऑडियो बुक है जो हिंदी में अवेलेबल है, और वो अवेलेबल है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम अवेलेबल है आपके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में, लिंक में पिन किया हुआ। वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल हैं, उन्हें आप सुन सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप एक बुक सुनने के लिए मार्केट निकलते हैं तो वो बुक औसतन 300 रुपए प्रति बुक के हिसाब से पड़ती है। यहां आपको मात्र 99 रुपीस प्रति मंथ के अंदर
10,000 किताबें सुनने को मिलती हैं बकायदा, जिसमें नोट्स बनाने की फैसिलिटी, ड्राइव मोड फैसिलिटी, स्लीपर मोड फैसिलिटी आदि उपलब्ध एप्लीकेशन पर कराई जाती हैं। यदि इस एप्लीकेशन को आपने मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके यूज किया तो वो 99 आपको 49 में प्राप्त हो जाता है। यानी आपको मेरा रेफरल कोड यूज करने पर पूरे 1 महीने के लिए ये 99 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको मात्र 49 रुपीज में प्राप्त हो जाता है। तो आज ही सुनिएगा अमेरिका सुपर पावर क्यों बना। लौटते हैं अमेरिका के पीछे कि क्या कारण है यूक्रेन जाकर वहां त्राहिमाम की डिमांड कर रहा है। यूक्रेन लॉ मेकर कॉल ऑन यूएस टू टारगेट चाइना इंडिया एनर्जी परचेज। कि सर आपने डे 1 पर एक काम किया था, यूक्रेन से युद्ध आपको समझ में आ गया था कि रशिया का तेल खरीदना बंद कर दो, रूस के पास पैसा पहुंचना बंद हो जाएगा और युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपकी नजरों के सामने इंडिया और चाइना ने आपकी पूरी की पूरी पूर्ति जो कमी थी आपकी वो उन्होंने पूरी कर दी और उन्होंने तेल खरीद लिया। केवल यही नहीं साथियों, इसके साथ साथ यूक्रेन, पोलैंड और एक लिथुआनिया नामक देश, 3 देश के प्रतिनिधि अमेरिका गए हैं और वहां जाकर डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका वालों कम से कम इन 2 देशों पर प्रतिबंध लगा दो। अब असली स्थिति समझ में आती है। क्या इंडिया पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका के लिए इतना आसान है? वो इंडिया जो आंखों में आंखें डालकर अमेरिका के सामने और नहीं यूरोपियन वर्ल्ड के सामने जाकर बोलता है कि क्या केवल हमारे तेल खरीदने से युद्ध हो रहा है। साथियों यहां पर एक भय की स्थिति और पैदा की जा रही है। स्थिति यह है कि रशिया 24 फरवरी को जब अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहा होगा यूक्रेन पर वॉर करने के, तो उसको सक्सेसफुल शो करने के लिए संभव है कि 5 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला बोले। यह संभावनाएं तो बहुत बार आई हैं, लेकिन इस बीच में रशिया की तारीफ करने से पीछे इसलिए भी नहीं हटना चाहिए कि वो 1 साल तक अडिग रूप से अपना मोर्चा संभाले खड़ा हुआ है, जहां एक और यूक्रेन की मदद करने के लिए नाटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामने खड़े हैं, टैंक दे रहे हैं, गन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अकेला अमेरिका अभी तक यूक्रेन को $50 बिलियन की मदद दे चुका है। मैं न्यूज की कटिंग्स दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप सोचकर देखिए, जहां इतनी मदद देने के बाद भी यूक्रेन को रशिया पूरे 1 साल तक अपना मोर्चा संभाल कर रह गया। इसका मतलब रशिया की जो रीढ़ की हड्डी है असल में वो उसकी ऑयल बिक्री है और वो ऑयल खरीदार इंडिया और चाइना है, और दोनों बेधड़क रूप से बिना अमेरिका से डरे खरीद रहे हैं तेल। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी समझता है कि इन 2 देशों के साथ में पंगा लेना बहुत मुश्किल है। इन पर प्रतिबंध लगाना इसका मतलब एक नया मोर्चा बनाना है। नया मोर्चा कैसा? अगर इंडिया और चाइना पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की सोच लेता है तो इसका सीधा सा अर्थ है सीधा इंडिया और चाइना को उठाकर रशिया की गोद में डाल देना, और ऐसी स्थिति अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जहां चाइना है, वहीं 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है, तीसरी परचेजिंग पावर कैपेसिटी के आधार पर तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और इस समय अगर आईएमएफ की रिपोर्ट को सही माने तो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। ऐसी स्थिति में कोई अमेरिकन कंपनी या अमेरिका यह स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि इंडिया पर प्रतिबंध प्लान किया जाए। ये हैं वो तीनों नमूने जो पहुंचे हैं, जिनका नाम है मैरेजेको, जो कि वाशिंगटन में पहुंचा है अपने साथ लेकर के लिथुआनिया और पोलैंड के अधिकारियों को। ये तीनों की तीनों सांसद हैं और बाकायदा बढ़िया फॉरेन मिनिस्ट्री की कमेटियों को लीड करते हैं कि सर देखो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमको सब समझ आ रहा है कि सारी की सारी स्थिति के पीछे जो आपको 10 दिन में समझ में आ गया था, आपको हमको 1 महीने में 1 साल में समझ में आ गया। इंडिया पीछे है इस चीज के, क्योंकि इंडिया उनसे तेल खरीदता है, चाइना उनसे तेल खरीदता है। सब तीनों की तीनों शिकायत करने यहां पर पहुंचते हैं। मिस्टर मैरेजे को कहते हैं कि वो इंडिया में दिल्ली में रहा है और वो समझता है कि रशिया खत्म हुई। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा रशिया और यूक्रेन की वॉर पर, कि भाई मुद्दा जो भी है, लेकिन रशियन को सलूट पेश करना पड़ेगा उनकी हिम्मत जुर्रत को। अकेला देश है, अकेला देश है जिसके पर सैंक्शन भी लगी हुई हैं, और उसके मद्दे मुकाबले यूक्रेन है। यूक्रेन को पूरी दुनिया, कुछ चंद हैं जो न्यूट्रल हैं, जिसमें अफ्रीका या कुछ लोग हैं जो मतलब कि वेस्ट एशिया के लोग हैं, या कुछ मिडल ईस्ट के लोग हैं, और इसके साथ सब सऊदी अरब इस तरह के कुछ हैं कंट्री जो नहीं है यूक्रेन के साथ, जो अगेंस्ट नहीं है रशिया के।
बाकी सारी दुनिया समझ लो कि एक साइड पे है और रशिया अकेला एक साइड पे है। सबसे पहले तो उन रशियन सोल्जर्स को अगर उनका ये जो अटैक है या इन्वेजन है वो ठीक है उनके लिहाज से, तो फिर भाई उनकी ये जुर्रत को सलाम है तो वो टिके हुए हैं। रुखसार भाई, इस्लाम तो पेश हमें नहीं करना चाहिए। चलो उनको कि दाद है, एक जंग उन्होंने लगाई है पूरी दुनिया यार में। दाद तो बनती है ना, चाहे अब तो लग गई। आप ये बात कर सकते हैं कि वो मजबूत है, ये हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि मजबूत है, दाद बनती है कि अकेला एक कंट्री इतने कंट्रीज को छितर मार रहा है। कहने का मतलब इतनी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी, इतनी कंट्रीज का पैसा, इतनी कंट्रीज की एजेंसीज को अकेली एक कंट्री मार दे रही, ये चीज काबिल। रुखसार भाई, पाकिस्तान 1-1 बिलियन मगर कितनी IMF के हाँ चक्कर जी, लगा रहा है, और अमेरिका नाक रगड़ रहा। कितने दिए? 50 बिलियन डॉलर। वो मैं जो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वहां पर तो अमेरिका ने 113 बिलियन डॉलर दिए हैं। 113 बिलियन। हाँ जी, इस वक्त मैं सारे जितने यूरोपीय यूनियन कंट्रीज ने पैसे दिए ना यूक्रेन को, उसका अगर मजमुआ किया जाए तो मेरे ख्याल में 300 या 350 बिलियन डॉलर बनता है। 300 बिलियन डॉलर। तो उसका यूक्रेन ने किया क्या? वो एनिमेशन लगा रहे हैं ना, सारा वार में लग रहा है ना। वो भी कैसे? अद्वियात अच्छा है, अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। टैंक्स है, मिसाइल्स हैं, उसके बाद अच्छा, फाइटर जेट्स हैं। मेरी बात सुनो ना, एक बहुत ताज्जुब होता है ना, हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है। आप ये बताएं, अगर वो इतनी मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, तो अगर बिलफर्ज ये वॉर रुक जाती है तो यूक्रेन से क्या वो ये पैसा सारा वापस मांगेगी या वो मदद कर रहे हैं, मदद कर किया पैसा भाई, उसमें कर्ज नहीं दे इंटरेस्ट रहे है ना, अमेरिका का इंटरेस्ट है ना। अच्छा। वो रशिया को खत्म करना चाहते हैं किसी सूरत अच्छा, में। वो बैक खत्म फुट करना पर चाहते हैं। लगा अच्छा, एक बात मान लें कि यूक्रेन को वो फतह कर लेते हैं। कौन फतह कर लेते हैं? रूस वाले। रशिया रशिया। इसका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है अमेरिका के लिए वो क्या होगा? सबसे माइनस पॉइंट ये है कि वो जो यूरोपीय यूनियन बनाना चाहते थे ना, उनकी बेसिस उधर इनके साथ यूक्रेन के साथ, वो नहीं बनेगी। और साथ ही साथ अगर ये रशिया जंग जीत जाता तो सारी दुनिया इसमें बशमूल यूरोपीय यूनियन, बशमूल अमेरिका, बशमूल कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया सारे हार जाएंगे। ये ज़हन में रखना। नहीं, सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा ना वो यूरोपीय यूनियन को होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, रशिया इसको फतह करने में, इसको अबूर करने में इतनी कोशिश क्यों? और यार वो नहीं फतह करना चाहता था। इम्पोर्टेंट क्या चीज भाई, जो नेटो में शामिल हो रहा था ये यूक्रेन, अच्छा, उसकी सरहद पर वो आ जाती सारी नेटो की फौज, बेसिस आ जाती तो रशिया को खतरा था उससे। इसलिए वो कहता था आप नेटो में शामिल ना हो, मैं आप पर हमला नहीं करता। तो वो नेटो में शामिल आज भी कह रहा है, आज भी कह रहा है कि आप नेटो से बाहर निकल जाएं तो मैं आप मुझे दे दे, अपने गारंटी दे दे, कोई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो आप नेटो में ना जाए, अगर आप सिक्योरिटी चाहिए तो मैं देता हूँ। तो लेकिन वो इस बात जिद है कि मैं नेटो के साथ शामिल होना बात फिर भाई वही आ जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इन यूरोपियन कंट्रीज पर लाठी है, अब वो चाहते हैं हम जिस मुल्क पर चाहे वो मार दें और जिसे चाहे दबा दें। बात नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूँ, उनके मुखालिफ जंग भी लड़ रहे हैं तो रशिया ऑयल भी उनको दे रहा है, गैस भी दे रहा है। मैं कहता हूँ जो रशिया है ना, ऑयल और गैस की सप्लाई बंद कर देना तो रशिया तो यूरोप पूरा भूख से मर जाए, ठंड से मर तो जाए। ये मुझे रुखसार भाई ये मेरे दिमाग में नहीं आता कि यार वो जंग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो सप्लाई भी कर रहा है। मैंने इसके मतलब खबर एक बड़ी थी कि उसने ना तकरीबन को 10 के 15 दिन जो है ना यूरोप की जो गैस बंद कर दी थी। जो जिस तरह हमारे यहाँ पर होता है ना, आवाम इकट्ठी होती है सड़कों पर एहतजाज करती है गैस न होने की वजह से, इस तरह मैंने खुद खबरों में देखा। अच्छा, ये तो बात होगी। बात अब है इंडिया की। इंडिया पर आती है। इंडिया पर अब बात लाते हैं कि अब ये 3 नमूने बैठे, जिस तरह अंकित सर कह रहे हैं वाकई नमूने से ही लग रहे थे। वो कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना रशिया का सपोर्ट कर रहा है और भाई वो उनके साथ ट्रेड कर रहा है। आप तो डायरेक्ट एनिमेशन भेज रहे हैं, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सारा कुछ तो दुनिया नहीं बोलती। वो सही कहा एस जयशंकर ने कि आपका मसला सारी दुनिया का मसला है, बाकी दुनिया बाहर में जाए। बड़ी मजेदार बात है। शंकर साहब को सलूट पेश करते हैं कि इतना एशियन से वो इंडिया से उठकर वो यूरोपीय यूनियन में बैठ के बोलता है कि भाई आपका मसला आपका है, हमने सारी दुनिया का मसला नहीं है। अमेरिका को बोला कि हमने ट्रेड करनी है, ये होता है मुल्क, इसको कहते हैं मुल्क।
अच्छा एक बात मुझे और यहाँ पर याद आ गई, जब रूस यहाँ पर अफगानिस्तान में आया था, तो जब पाकिस्तान ने बकौल जो ये वीडियो पेश करते हैं, इंडिया वाले करें या यूरोपियंस करें, अगर पाकिस्तान ने मदद की या दूसरे की, अफगानिस्तान की, एक मिसाल देता हूँ, तो उसको फिर इतना बुरा क्यों माना? तो यार ये तो वही मिसाल होगी ना, मैं ये यूक्रेन वाली मिसाल दूं तो ये तो वही मिसाल होगी, अगर किसी गरीब का बच्चा मर जाए ना तो उसके फातिहा खानी या उसकी दादर सिकले को नहीं आता, तो किसी अमीर या किसी बड़े एसपी डीएसपी का कुत्ता भी मर जाए ना तो उसको अफसोस करो, यार आपका कुत्ता मर गया है, बड़ा अफसोस है, बड़ा अच्छा कुत्ता था। यही हालत है आज दुनिया की, पूरी दुनिया की। तो यही कहते हैं ना, इंडिया वाले कहते हैं, वो मेजर साहब कहते हैं कि दो मुल्क है इस दुनिया में, अमीर और गरीब, कोई और चीज नहीं है। आप जितने अमीर हैं, आप जितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका उतने ही ताल्लुकात वर्ल्ड के साथ अच्छा है। जैसे इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ इस वक्त कंट्रोल, आप सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ सारी जो मोदी साहब की बातें मानते हैं, जहाँ भी मसला हो वो कहते हैं कि मैं मोदी साहब कहेंगे तो ये कितनी मरतबा ऑफर कर चुका है, कह चुका है, बाइडन कह चुका खुद कि अगर इंडिया चाहे तो ये मसला हल हो सकता है। अमेरिका जैसा मुल्क भी कहता है कि मोदी साहब कहे तो ये यूक्रेन ज़ेलेंस्की कितनी मरतबा पैगाम भेज चुका है मोदी को कि आप हमारे दरमियान आए, नेगोशिएशन करवाएं। अच्छा एक और यहाँ पर जो है यूरोपीय यूनियन, उन्होंने गलती नहीं कर दी एक वैसे, क्या ट्रेड बंद करके? नहीं, चल रही है अभी तक, उनको पता है हमारी सांस से। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक छोटे से मसले पर हर चीज अपनी बंद कर दी, उनकी जंग डायरेक्ट चल रही है। अच्छा और उन्होंने हर चीज सप्लाई करता चलूं, मैं एक बात यहाँ पर कहता चलूं कि ट्रेड अक्सर में हमारा लफ्ज तिजारत का है, हम उसे तिजारत बोलते हैं। तिजारत के बारे में मुझे जहाँ तक याद है ना, अगर दुनिया में तिजारत एक जगह पर रुक जाए ना तो ये दुनिया मुआशी बहरान से बेहाल हो जाए। और यार ऐसे ही हुआ था, ये जो अपनाए हर्म से एक दो माह के लिए तिजारत बंद हुई थी हर चीज की, अपनाए महंगाई हुई, अभी भी उसका असर है पर पूरे भाई मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अपनाए हर्म है इसके ईरान की, ईरान के वो मिस्र के पास तो सुइज कनाल है, अपनाए हर्म है वो भी एक चौक पॉइंट है दुनिया का। मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि अगर वो बंद हो जाए ना तो आपकी पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो दरम बरम हो जाए। 50% ट्रेड, 40 से 50% ट्रेड पूरी दुनिया के सिर्फ उस वो 30 मील का एरिया है उससे होती है, ईरान के पास। हाँ जी, वो ईरान के अंडर है। अब हर्म ये है कि ट्रेड बंद नहीं की जा सकती, लेकिन अक्सर धमकियां देता है ईरान। अच्छा यार एक बात मुझे बताओ, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, अमेरिका ने किया उस पर इराक पर हमला किया, अमेरिका ने शाम पर भी, अमेरिका का या क्या कौन सा मुल्क का नाम रहे थे, इराक, नहीं ये अभी जिसकी आप चौक पॉइंट ईरान पर भी अपना असर छोड़ा। अच्छा जब इसने इतने सारे मुल्कों के साथ जंग की तो किसी मुल्क ने इसकी मुजाहमत में कुछ कभी बयान नहीं दिया। और यार मैं ना इनके बारे में अक्सर एक बात करता हूँ, ये चलाक लोमड़ियाँ, ये जो अमेरिका के लोग हैं ना, इनके थिंक टैंक है, ये बड़े सियाने हैं। वो काम इस तरह करते हैं कि दुनिया को आपस में उलझाए रखो और अपना काम निकालते रहो, अपना सना भी बेचो, अपना ऑयल भी बेचो, अपना सारा कुछ बेचो और दुनिया को आपस में जंग लड़ाते रहो और अपने और ऊपर से कहते रहो अभी हम आपके खैर खाए, ठीक है हम करते हैं, सुलह करवा रहे हैं आप। ये बात भाई मैं रुखसार आपसे बिल्कुल बनवाना चाहता था और ये बात मैंने इसलिए आपकी जुबान से निकाली है कि अगर ट्रेड चलती है, चाहे पाकिस्तान जिस हालत में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, एशिया के ममालिक, चाइना, रूस, अगर ये इन सब की ट्रेड आपस में होती है तो यूरोप अपनी मौत खुद मर जाएगा। ऐसी है और कोई बात नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें आपस में ट्रेड भी करनी चाहिए, सबक सीखना चाहिए। रशिया और यूरोप के साथ इतना मुखालफ भी होने के बावजूद भी अभी तक भी सप्लाई जा रही है, गैस की भी जा रही है, ऑयल की भी जा रही है, हमें भी सप्लाई बहाल करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।